हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 11th वाले बच्चे बायोलॉजी में पढ़ रहे थे संघ के बारे में, फाइलम के बारे में। तो मैं आपको कई संघ कई फाइलम पढ़ा चुका हूं। आज के फाइलम में हम लोग बात करेंगे संघ एस्के हेलमिंथीज के बारे में, जिसको संघ न्यूमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में बच्चे? संघ एस्केलमेंथीज। ठीक है, संघ एस्केलमेंथीज के बारे में बात करेंगे। इस एस्केलमेंथीज के अंतर्गत ना बच्चे वाउचेरिया आता है और एस्कैरिस आता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। संघ एस्के हेलमिंथीज के अंतर्गत जो जीव आते हैं, एक सेकेंड, यस सर। देखिए, संघ एस्के हेलमिंथीज के अगर पूछ लेते हैं संघ एस्के हेलमिंथीज के अंतर्गत कौन आता है, तो बोलेंगे वाउचेरिया और एस्कैरिस। ठीक है, वाउचेरिया जो एस्कैरिस होता है उसको बना के दिखा दे। देखिए, संघ एस्के हेलमिंथीज के प्राणी कैसे होते हैं, तो बच्चे संघ एस्के हेलमिंथीज के प्राणी गोलाकार होते हैं। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण है कि इस संघ के प्राणी गोलाकार होते हैं। ठीक है, इस संघ के प्राणी गोलाकार होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोलाकार होते हैं, राउंड वॉर्म भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, और ये जो राउंड वॉर्म होते हैं ना, ये मुक्तजीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। राउंड वॉर्म ये जो प्राणी होते हैं इस संघ के, ये मुक्तजीवी तथा परजीवी, ठीक है, मुक्तजीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। ठीक है बच्चे, जो राउंड वॉर्म होते हैं वो मुक्तजीवी भी होते हैं और परजीवी दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल का चित्र बना दें। ठीक है, एक सेकेंड। चित्र तो खैर इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन समझाने के लिए बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा, जैसे हमने इसको मान लिया, ये है हमारा एस्कैरिस। ठीक है, कुछ हमने ज्यादा यही से बना दिया ना। आई दोनों सिरों में नुकीला होता है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। दोनों सिरों में स्कैरिस क्या होता है? दोनों सिरों में नुकीला होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा क्या पाया गया इसका, यहाँ पे इसका फेरिंग्स वगैरह पाया गया। ठीक है, ये देखो, समझ आ रहा है सब। हाँ, ये देखो, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे आती है, यहाँ पर ये देखो ऐसा कुछ गोला गोला भरा होता है। ये जो स्कैरिस है ना बच्चे, ये मेल स्कैरिस है। कौन सा स्कैरिस? मेल स्कैरिस। ये जो हमारा है ना, ये है हमारा मेल स्कैरिस। ठीक है, मेल मतलब क्या होता है? मादा। मेल मतलब होता है नर, है ना। देखो, ठीक है, मेल स्कैरिस। देखो, स्कैरिस की जो बॉडी फिजियोलॉजी है ना, उसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, अब देखिए, स्कैरिस का पूरा नाम होता है स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है, स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है, स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब देखिए, मेल स्कैरिस क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि मेल स्कैरिस का ये माउथ पार्ट है। कौन सा पार्ट है? माउथ पार्ट। यहां से ये खाना खाता है। ठीक है, और इसके पास एनस भी होता है, गुदा द्वार भी होता है, एनस। ठीक है, ये हुआ इसका एनस यहां से। ठीक है, ये हुआ एनस, ये हुआ माउथ, ये हुआ इसका फेरिंग्स। क्या वो बच्चे? फेरिंग्स। फेरिंग्स हम लोगों में पाया जाता है ना, फेरिंग्स लैरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स हुआ। फिर यहाँ पे पाया गया नर्व रिंग। ये देखो, एक विशेष प्रकार की एक रिंग पाई गई, सिर्फ एक रिंग बच्चे। ठीक है, इसको हमने बोला नर्व रिंग। ठीक है, नर्व रिंग के बाद पाया गया इंटेस्टाइन। ये हुआ हमारा इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब क्या हुआ? आंत। यहाँ से ये माउथ से खाना खाया और आंत में उसका पाचन हुआ। इसके बाद ये जो बच्चे हैं, ये है इसका टेस्टिस का भाग। कौन सा भाग? टेस्टिस वाला भाग। ठीक है, क्योंकि ये मेल है यानी कि नर है। ठीक है, नर है तो क्या पाया जाएगा? टेस्टिस भाग पाया जाएगा। फिर इसमें पाया जाता है कॉपुलेटर, कॉपुलेटरी स्पाइकल्स। ठीक है, कॉपुलेटरी स्पाइकल्स। ठीक है, ये हुआ कॉपुलेटरी स्पाइकल्स। ठीक है, जहां से ये टेस्टिस के जो है ना अंडाणु होते हैं, वृषण होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो यहाँ पे जिस डक्ट से जाते हैं ना, ये देखिए एक डक्ट होती है इसकी, स्पेशल डक्ट। ठीक है, उस डक्ट को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। जिस जगह से स्पर्म बाहर निकलते हैं उस डक्ट को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। ये हुआ मेल का। अब अगर फीमेल का बनाया जाएगा तो ये टेस्टिस की जगह पर यहाँ पे ओवम पाए जाएंगे, ओवरी पाई जाएगी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो बस हो गया मेल स्केरिस फीमेल स्केरिस। अगर वाउचेरिया का बनवा लिया जाए, ठीक है, वाउचेरिया का देखिए आपके बुक में बना है, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखो वाउचेरिया का मेरे पास शायद इमेज है ना, जब मैं पढ़ रहा था शाम को तो मैंने इमेज लेकर रखा था। हम क्या ले लेते हैं भाई, है ना, कहीं भी ये सारी चीज़ें काम में आ जाती हैं। देखो वाउचेरिया, वाउचेरिया का इमेज बना दूं, बिल्कुल कतई सांप की तरह होता है ये, है ना, सामने देख लो ना बच्चे तो डर जाओ तुम लोग। ऐसा इसका इमेज है, ये देखो। ठीक है, ये हुआ। अब फिर इसके ऊपर एक यहाँ पे ये कवर पाई गई पूरे बॉडी में, ये देखो। ठीक है, जब इसके बॉडी में कवर पाई गई तो इन्हीं का सबका हम लोग नामकरण कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा वाउचेरेरिया। ठीक है, स्पेलिंग लिख दो। ठीक है, देखो ये जो ऊपर वाला भाग हुआ इसको हमने बोला सीथ। सीथ है ना, इसके ऊपर एक कवर चढ़ी है। सीथ के बाद हमने देखा ये क्या है? स्टाइलेट। ये पाया गया स्टाइलेट, यहाँ पे पाया गया हमारा गट। ठीक है, गट के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ना छोटे छोटे बूंदी टाइप के रखे होते हैं, बुक में देखना, अच्छे से देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्सक्रीटरी ब्रेडर्स, ब्लेडर। ठीक है, स्क्रेटरी ब्रेडर। ठीक है, स्क्रेटरी ब्रेडर पाया गया। फिर यहाँ पे ये पाया गया आपका एनस, जहाँ से खाना बाहर निकाल देता है, ये हुआ एनस। ये वो वुचेरिया का, वो है स्कैरिस का। अब इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? अब आप लोग इनका हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण, जिसको हम लोग जानते हैं जनरल करेक्टर्स। जनरल करेक्टर, सामान्य लक्षण। ठीक है, सामान्य लक्षण में सबसे पहला आप लक्षण लिखेंगे कि इस संघ के जीव ना, संघ एस्के हेलमिंथीज के जो जीव होते हैं बच्चे, वो गोल होते हैं। सबसे पहला लक्षण बताइए, संघ एस्के हेलमिंथीज के जो प्राणी होते हैं वो गोलाकार होते हैं, इसलिए इनको थ्रोट वॉर्म या फिर रिंग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, दूसरा नंबर डालिए, इस संघ के प्राणी मुक्त जीवी, मुक्त जीवी यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, या तो वो जल में पाए जाएंगे या फिर स्थल में। ठीक है, इस संघ के जीव मुक्त जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है, इस संघ के जीव में द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरिक तथा कूटगुही होते हैं। अभी तीनों चीज ना समझ पाए होगे, कॉपी में चुपचाप लिख लो। जिन जिन बच्चों ने अभी तक पादप जनन का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे ना, वो जाके देख लो। द्विकोरिक क्या है ना, सम्मिति क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, सारी चीजें वहां पर मैं आपको बता चुका हूं। वो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड किया गया है। ठीक है, चौथा नंबर डालिए, इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, अंग तंत्र स्तर का इनका जो शारीरिक संगठन होता है ना, वो किस स्तर का होता है? अंग तंत्र स्तर का।
इनका जो शरीर होता है ना वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है। ठीक है, चलिए, इस संघ के जीव का आहार नाल पूर्ण होता है। नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, इनका शरीर अखंडित लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है और इस संघ के जीवों के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। देख भैया, देखना, ये नुकीला और ये नुकीला, ये स्कैरिस का ये चाचा नुकीला और ये भी नुकीला, इस तो कूद जाए। ठीक है, ठीक है ना, समझ आया? बताओ। जो सारे संघ के वीडियो देखना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। नेक्स्ट डालो कि इस संघ के जीव में शरीर पर एक उपचर्म पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है। इस शरीर के बाहर ना एक क्यूटिकल पाया जाएगा। ठीक है, क्यूटिकल। अब यहाँ पर देखो, जैसे सीथ पाई गई, इस सीथ को हम लोग क्या बोले? उपचर्म बोले या फिर क्यूटिकल बोले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इस संघ के जीव में शरीर पर, इन संघ के जीवों के शरीर पर एक उपचर्म पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इसमें उत्सर्जन नाल पाया जाता है जिससे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें उत्सर्जन नाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें बच्चे? उत्सर्जन नाल पाया जाता है। उत्सर्जन नाल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। और इसमें एक बात याद रखना, जो H कोशिका पाई जाती है। ठीक है, H कोशिका के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, लिखिए। फिर लिखिए, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए इस संघ के जीवों में H कोशिका पाई जाती है। ठीक है, H कोशिका किस संघ के जीवों में पाई जाती है? संघ स्केलमेंथीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे बच्चे। ठीक है, फिर पूछेगा H कोशिका का काम क्या होता है? कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। फिर लिखिए नेक्स्ट, इस संघ के जीवों में रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, इस संघ में तंत्रिका वलय पाई जाती है, नर्व रिंग। तंत्रिका वलय इस संघ के जीव में क्या पाई जाती है? नर्व रिंग। इस संघ के जीव में तंत्रिका वलय पाई जाती है, नर्व रिंग पाई जाती है। फिर लिखो, इस संघ के प्राणी में नर व मादा ना बच्चे अलग अलग होते हैं। जैसे ये मेल स्कैरिस है, अब इधर ही हम लोग बना लिए फीमेल। ये देखो, ये हुआ हमारा फीमेल, है ना, नुकीला होता है। ये हुआ हमारा फीमेल स्कैरिस। ठीक है, तो इस संघ के जीवों में नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनको एक लिंगाश्रीय क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रीय, डायोसियस। ठीक है, डायोसियस, ठीक है, इस संघ के जीवों को एक लिंगाश्री यानी कि डायोसियस कहते हैं। ठीक है, फिर लिखिए, इनमें आंतरिक निषेचन होता है और इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पाया जाता है। ठीक है, इनमें आंतरिक निषेचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बच्चे एक बात बताओ, कभी आप लोग सुने हैं कि गांव में एक बोला जाता है ना, पेट में केचुआ पड़ गया? केचुआ नहीं होता वो, पेट में केचुआ पड़ गया, आंतों में पाया जाता है। ये वो बच्चे स्कैरिस होता है, केचुआ नहीं होता। अगले बार में पढ़ेंगे हम लोग केचुए के बारे में। ये होता है स्कैरिस। ठीक है, स्कैरिस क्या होता है? परजीवी भी होता है, मुक्तजीवी भी होता है। तो परजीवी हमारा जो पचा भोजन होता है ना, उसी से खाना ले लेता है। पचाने बचाने का लफड़ा है खत्म अपन लोग का। अब जैसे मुझे खाना ना खाना हो तो मैं आंतों में घुस के बैठ जाऊं, सभी बच्चों के आंतों में घुस के बैठ जाऊं, ऐसे पचा पचाया भोजन आएगा, चुपचाप गटक लूंगा। तो स्कैरिस यही करता है, आंतों में रहता है, पचा पचाया भोजन ले लेता है, उठा ले जाता है। ठीक है, इसलिए दवा ववा खाते रहा करो। ठीक है, तो स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है। ठीक है, जो आंतों में पाया जाता है। और ये जो वाउचेरिया होता है ना, एक होता है हमारा वाउचेरिया वैनोक्राफ्टी, वाउचेरिया वैनोक्राफ्टी। ठीक है, वाउचेरिया वैनोक्राफ्टी ये एक रोग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाथी पांव रोग। ठीक है, एलिफेंटियोसिस। ठीक है, एलिफेंटियोसिस हाथी पांव रोग, या फिर इसे फील पांव के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक पैर फूल जाता है, उसका वाहक होता है वाउचेरिया वैनोक्राफ्टी। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, वाउचेरिया वैनोक्राफ्टी। इसके बाद लिखिए रेडिप्टिटिस। ठीक है, रेडिप्टिसिस, रेप्टिडिस आदि। ठीक है,
ये हुए इस संघ के एग्जाम्पल, आपके संघ एस्का हेलमिंथिस के एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, तो आज के इस वीडियो में आपका जो संघ एस्का हेलमिंथिस था, ठीक है, वो खत्म हो गया। तो आप लोग बताओ कि ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा। और हाँ, यदि आप क्लास 11th में है तो मैं क्लास 11th के सारे चैप्टर्स का वीडियो है ना चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ पर आप लोग जाइए, उस चैनल पर वीडियोस को लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और यदि मुझसे बात करनी है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, मुझसे बात करनी है, तो बायो अमन आप लोगों के साथ है। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, वहां पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।